तुम लोग क्यों बोलना। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे टेंस के कुछ बेसिक यूजेस को, और साथ ही साथ बात कर रहे होंगे टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां टेंस को हम बस एक इंट्रोडक्शन के रूप में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे कुछ जनरली डाउट्स होते हैं जो मैं बच्चों से अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में पूछता रहता हूँ कि टेंस होता क्या है। तो कई बार उनको बता दिया जाता है कि टेंस क्या होता है, बट हमें ध्यान रखना होगा कि फाइनाइट वर्ब की फॉर्म को हम लोग टेंस कहते हैं, है ना। हमें पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, ये जो फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म होती हैं इनको हम लोग टेंस कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा। आप ये चीज सोचो कि दो और दो चार होते हैं, हमें सेंटेंस पढ़ाया जाता है बचपन में, टू एंड टू मेक्स फोर। ये हमें पढ़ाया जाता है, टू एंड टू मेक्स फोर। ठीक है, एक में और सेंटेंस पढ़ाया जाता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक सेंटेंस में ये भी पाया जाता है। ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सेंटेंस आप सभी ने पढ़े होंगे, मतलब ये सेंटेंस आप लोगों को आ रहे होंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट वाला सेंटेंस और टू एंड टू मेक्स फोर, मतलब ये बेसिक सेंटेंसेस है। अच्छा, इन दोनों का अगर टेंस पूछ लिया जाए तो आप टेंस शायद बता पा रहे होंगे कि इन दोनों का टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। इन दोनों का टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं पहला क्वेश्चन जो आपसे करने जा रहा हूँ, शायद इसका उत्तर आप लोग, मैं टेंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम गलत है, नाम बिल्कुल सही है। और आने वाले सेशन में जहां पर मैं इंग्लिश को पढ़ाऊंगा वहां पे मैं प्रूव भी करूंगा कि सारे नाम सही हो, सारे नाम सही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बट अभी आप ये समझो कि अगर टू एंड टू मेक्स फोर ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेट है या इनडेफिनिट। दो और दो चार होते हैं, बात तो हमेशा के लिए डेफिनेट है ना। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया गया। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो शायद आपको पता होगा ना सन उगता है ना ढलता है, पृथ्वी घूम रही है। तो एक जो झूठ है उसको ट्रुथ नहीं यूनिवर्सल पे पढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर साइंस की लैंग्वेज में आप समझना चाह रहे हो तो खैर उन सारी चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। हम आपको ये बताते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, मान लिया पूरब में उगता है, ये भी डेफिनेट है। टू एंड टू मेक्स फोर, मान लिया ये भी डेफिनेट है। तो अगर ये दोनों डेफिनेट हैं तो फिर इसका नाम इंडेफिनेट हमने क्यों दे दिया, फिर तो इसको इंडेफिनेट देना नहीं चाहिए था। एक बात, तो इस तरीके की जो हमारे मन में डाउट्स बनेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कभी सेंटेंस में हम कहें आई वेंट, यहाँ भी जाने का काम खत्म हो चुका है। अगर सेंटेंस में मैं कहूँ आई हैव गॉन, तो यहाँ भी जाने का काम खत्म हो चुका है। अगर सेंटेंस में कभी मैं कहूँ आई हैड गॉन, तो यहाँ भी जाने का काम खत्म हो चुका है। फिर हम किस बेसिक पर टेंस को कैटेगराइज करें, क्योंकि हमारी किताबें, ज्यादातर किताबें हिंदी करके हमें टेंस सिखाती हैं। वो कहती हैं इसका मतलब है मैं गया, इसका मतलब है मैं जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं जा चुका था। अच्छा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट को हटा ही दें, आई वेंट को ले लें, आई हैड गॉन को ले लें, तो क्या डिफरेंस है, आई वेंट में भी जाने का काम कंप्लीट हो गया, आई हैड गॉन में भी जाने का काम कंप्लीट हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये सारी बातें तब समझ में आएगी जब हम ग्राफ से चीजों को सीखेंगे, क्योंकि टाइम एंड टेंस को सीखने के लिए टाइम का और टेंस का रिलेटिव ग्राफ होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।